अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई आइडिया के साथ आपके पास हाजिर हूँ। वो है डॉट कलरिंग बुक। गो कि इस पे कंपटीशन अगर देखा जाए तो तकरीबन 2000 है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने मज़ीद इसको डीप डिगिंग करते हैं और कीवर्ड रिसर्च करते हैं लॉन्ग टेल, तो उसमें आप इजीली एलो कंपटीशन कीवर्ड भी आप ढूंढ सकते हैं इस नीच पर। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हुआ हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो हम बुक बनाएंगे, ये जो आइडिया है, इसमें हम ये सादा से इमेज लेंगे क्यूट से जानवरों के, उस पर इस तरह के गोल दायरे लगा देंगे डॉट से। और बेसिकली इसमें होता ही है कि ये मार्कर मिलते हैं जिनका जो डायामीटर होता है वो तकरीबन 10 मिलीमीटर होता है या 18 मिलीमीटर होता है। हम उसमें देखेंगे कि 18 मिलीमीटर के जो ये दायरे हैं, इस तरह के हमने एक इमेज लेना है, उसको इस तरह बनाना है हमने। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लिया है, ये मैंने क्रिएटिव फैब्रिका से लिया हुआ। तो उसके लिए हम इलस्ट्रेटर पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी तो भी ये क्रिएटिव फैब्रिका आपको वीकली बेसिस पर अपने कुछ डिज़ाइन फ्री करती है कमर्शियली यूज़ करने के लिए। तो आप इनके अकाउंट में रहते हुए तकरीबन ये इस वक्त 75,100 के करीब इनके फ्री डिज़ाइन है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी रहते हुए आप मुख्तलिफ डिज़ाइन डाउनलोड करके उसमें थोड़ी बहुत आल्ट्रेशन ज़रूर कीजिएगा और करके आप उसको अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत से नए आइडियाज़ भी मिल सकते हैं यहाँ से। तो चलें हम शुरू करते हैं। तो इलस्ट्रेटर को ओपन कर लिया। तो इसमें जो हमने सबसे पहले जो साइज़ लेना है आर्टबोर्ड का, वो तकरीबन 8.625 है इंचेस है, और हाइट जो है ना 11.25 इंचेस है। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको क्रिएट करते हैं। ये हमारा आर्टबोर्ड आ गया। अब उस डिज़ाइन को हम ड्रैग करेंगे, जो इसका जो एसपीजी है हम यहाँ से लेते हैं और इसको यहाँ ड्रैग कर देते हैं। ये काफ़ी बड़ा इमेज है, इसको यहाँ से हम पहले सेलेक्ट करते हैं। ये तकरीबन 38 इंच का है, तो हमें तो चाहिए तकरीबन हमारा पेज की जो चौड़ाई है वो 8.5 है, तो हम इसको 7.5 कर लेते हैं। इंटर करते हैं तो ये हमारा साइज कम हो गया। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी के साथ और यहाँ कंट्रोल वी के साथ यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा इमेज आ गया है। सबसे पहले हमने इसको अनग्रुप करना है। तो इसके एक तो कमांड ये है कि अगर आप ये देखें तो ये अनग्रुप की ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसको आप कर दें। नहीं तो आपने करना ये है कंट्रोल शिफ्ट और जी का बटन प्रेस करते हैं, तब ये अनग्रुप हो जाएगा। अब ये अनग्रुप हो चुका हुआ है। अब हमने करना ये है, फिर सिलेक्ट करते हैं, इसकी जो फिल में जाके हमने ये कंट्रोल ए करके मैंने पूरे को फिल सेलेक्ट कर लिया। इसके फिल में जाके हमने इसकी जो फिल है उसको हमने नन कर देना है। ठीक है जी। फिर दूसरा काम हमने ये करना है कि जिसका जो स्ट्रोक है उसको हमने ब्लैक करना है और इसको हम यहाँ देख लेते हैं 6 पॉइंट पर हम कर देते हैं। तो ये इस तरह की इमेज हमारे पास आ गया है। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि हमें 18 mm के गोल दायरे इसके अंदर बनाने हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि इस वक्त हमारे जो डिज़ाइन है वो इंचीस में है, लेकिन हमें जो चाहिए एक्यूरेट वो mm में चाहिए, मिलीमीटर में। तो इसके लिए हम करेंगे ये कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे। ठीक है जी। फिर इसके ऊपर ये जो जाकर हम इसको फिर सिलेक्ट करेंगे कौन सा यूनिट हमने सिलेक्ट करना है, मिलीमीटर का। तो यहाँ से हम मिलीमीटर कर देंगे। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि ये जो शेप एलिप्स टूल्स, इसको हमने सिलेक्ट करना है और यहाँ से एक गोल दायरा बना देना ऐसे। ठीक हो गया। अब हमने करना ये है कि ये 38 mm का है, तो इसको हमने चेंज करके 18 mm कर देना है। ये दायरा बन गया। इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं।
इसको हम कर देते हैं 3। ठीक है जी। अब हमने इसको पकड़ना है। ओहो हम इस बटन प्रेस करेंगे। एक तो ये तरीके का है, दूसरा ये कि अगर आप वी प्रेस करते हैं तब भी हो जाएगा। तो आपने ये गोल दायरा इस तरह यहाँ रख देना है, यहाँ एडजस्ट कर देना है। अब आपने इस तरह के ये तमाम जगह को इसी तरह इस तरह के दायरों से फिल करना है। तो इसके लिए एक तरीके का तो ये है कि कंट्रोल सी करें, फिर कंट्रोल वी करें, फिर दायरे को उठा के यहाँ रख दें। एक तरीके का तो ये है। ठीक है जी। दूसरे तरीके का ये है कि आप आल्ट प्रेस करें और ये जो माउस है इसको ऊपर लेकर जाएं। ये देखिए अब ये डबल कर्सर हो गया। फिर आपने सेलेक्ट करके इसको नीचे कर दें, नहीं हुआ, फिर करें आल्ट कर्सर, ये 2 बन गए। इसी तरह फिर इसको सेलेक्ट करें, आल्ट का बटन दबाएं और फिर इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। फिर इस तरह करेंगे और ये तीसरा बन गया। इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है जी। इस तरह मैं करके मैं पूरा ये इमेज फिट करता हूँ, फिर आपके पास दोबारा हाजिर होता हूँ। और ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। इसमें हमने तमाम गोल दायरे डाल दिए हैं। अब इसका नाम लिखते हैं। इसके लिए हम टेक्स्ट में जाएंगे। ये बहुत छोटा है, इस टेक्स्ट के फॉन्ट को हम बढ़ाते हैं, तकरीबन 48 कर देते हैं। क्या करते हैं डिफरेंट। आप इसके लिए कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन ये फॉन्ट चूज कर लेता हूँ और इसको साइज को मजीद बढ़ा देता हूँ, तकरीबन 72 कर देते हैं। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। तो इसको जो फिल है उसको हमने कर देना है ब्लैंक। ठीक है जी। और इसका जो बॉर्डर है उसको हमने कर देना है ब्लैक और इसको हमने रख देना है 3 पॉइंट पे। ठीक है जी। ये हमारा एक पेज मुकम्मल हो चुका है। इस तरह के हमने 50 पेज मुकम्मल करने हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपने कैनवा के फ्री अकाउंट में रहते हुए आपने एक बुक तैयार करनी है, वह वीडियो देखिएगा, उसके मुताबिक आपने इसको तैयार कर लेना है। उस वीडियो का लिंक आपको इस आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट बताना जो भूल गया हूँ, जो मुझे शुरू में बताना चाहिए था, वो पिछली वीडियो में भी नहीं बता सका। वो ये था कि हमने जब भी डिज़ाइन बनाना है तो सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमने पेज के इर्द गिर्द हमने मार्जिन कितना छोड़ना है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका बाइंडिंग में आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब अमेज़ॉन का जब प्रिंटिंग होती है तो कुछ हिस्सा कटिंग में भी आता है। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल सा लेकर चलता हूँ। अगर हम अमेज़ॉन की साइट पर चल जाते हैं तो उन्होंने बताया हुआ कि आपके अगर पेजेस 24 से 150 पेजेस के दरमियान अगर आपकी बुक है, कलरिंग बुक है, तो उसमें जो इनसाइड मार्जिन होगा वो आपने 0.375 इंच छोड़ना है। ये इनसाइड मार्जिन क्या है? इनसाइड मार्जिन वो मार्जिन होता है जो बाइंडिंग के अंदर आ जाता है, ये वाली साइड जो लेफ्ट साइड है इसकी। तो ये वो एरिया है जो आप कह सकते हैं ये इनसाइड मार्जिन, इसे आप कटर भी कहते हैं। और दूसरा जो मार्जिन हमने यहाँ छोड़ना है वो है आउटसाइड मार्जिन। तो ये 2 किस्म के होते हैं, नो ब्लीड और विद ब्लीड। तो नो ब्लीड को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि चीज़ों को लेकर आसान चलूँगा। तो विद ब्लीड के साथ ये जो हमारा डिज़ाइन या हमारा पेज है वो विद ब्लीड है। तो इसको हम करेंगे ये, इस पे विद 0.375 या 0.375 इंच की हमने जगह हमने आउट साइड मार्जिन भी छोड़नी है। आउट साइड मार्जिन ये होते हैं, एक ये है, ये भी आउट साइड मार्जिन कहलाएगा, और ये नीचे बॉटम ये भी। अब हमने करना ये है कि इन चारों तरफ
जो हमने मार्जिन छोड़ना है वो तकरीबन 0.375 इंच छोड़ना है। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा, ये हम रेक्टेंगुलर टूल में जाएंगे, आप M प्रेस करके भी ये कर सकते हैं। उसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर एक यहाँ रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे हम यहाँ, ठीक है जी। अब आपने करना ये है कि इसके ये जो लॉक है इसको हमने अनलॉक कर देना है। अब हमने इसकी जो हाइट रखनी है, विड्थ रखनी है, वो तकरीबन 7.8 इंच रखनी है। और जो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन रखनी है 10.444 इंच, ठीक है। अब ऊपर चले जाते हैं, ये हमने करना है हॉरिजॉन्टली सेंटर, ठीक है जी। इसे करना है वर्टिकल सेंटर। अब ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। तो ये इस तरह की पेज बनेगा। इसमें ये एरिया बाइंडिंग में आ जाएगा, कुछ इसमें कटिंग में आ जाएगा, कुछ यहाँ खाली रह जाएगा। वो इससे हमारा डिज़ाइन मुतासिर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि हमने डॉट कलरिंग बुक में कीवर्ड कैसे तलाश करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इनकॉग्निटो विंडो में जाते हैं। अब हम गूगल सर्च ऑपरेटर की मदद से अपने कीवर्ड तलाश करेंगे जिनका रिजल्ट 1000 से कम होगा। तो यहाँ हम अपना URL विद गूगल सर्च ऑपरेटर के साथ पेस्ट करते हैं। तो इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बना चुका हुआ हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सर्च ऑपरेटर क्या काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो इस वक्त 391 391 के करीब सर्च रिजल्ट है। तो इसमें जो सबसे पहला लिंक है वह है डॉट टू डॉट फॉर टोडलर। इसको हम क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन इसमें 1000 के करीब कंपटीशन है। और यहाँ एक चीज़ ज़रूर बताता चलो, चूँकि हमने USA की मार्केट को टारगेट करना है, तो सबसे पहले जो हमने ये काम ये करना है कि यहाँ हमने डिलीवर टू USA करना है। तो इसके लिए आपको पोस्टल कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है, आप गूगल पर मज़ीद देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड पर 1000 का कंपटीशन, तो इसका मतलब है इस कीवर्ड पर भी हम अपने बुक को रैंक कर सकते हैं। तो इसमें आप दूसरी चीज़ जो मैं ये देख रहा हूँ ये है कि इसमें स्पॉन्सर्ड बुक्स भी हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा कीवर्ड है, इस पर लोग पैसे लगाकर अपनी बुक को रैंक कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। तो इस तरह के हमने 7 कीवर्ड ढूंढने हैं। दूसरा इसमें है डॉट टू डॉट एक्टिविटी बुक, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये इसमें 4000 है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। इसी तरह ये अगला है पोक अ डॉट बुक, इसको देखते हैं। इसमें 677 है। इस कीवर्ड पर भी हम अपनी बुक को रैंक कर सकते हैं। 2 हो गए। इसी तरह अगला देखते हैं डॉट मार्कर, इस पे रहने देते हैं डॉट टू डॉट स्टीम डॉट टू डॉट, ये देखते हैं। देखिए इस पे भी तकरीबन 705 है, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, इस पर भी आप अपनी बुक को रैंक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक और आ गया पोका डॉट बुक, ये क्या चीज़ है जी? इस पे 412 है, तो मेरे ख्याल में ये भी बेहतरीन है, इसमें भी हम अपने। तो इस तरह आपने कीवर्ड ढूंढने हैं इस सर्च रिजल्ट से, और जो जो कीवर्ड आपको लगता है कि ये आपके काम का है उसको आपने नोटपैड में नोट कर लेना है और फिर उसको अपलोड करते हुए वो 7 कीवर्ड उसको यूज़ करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको
आइडिया समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके आपको उसका फीडबैक दूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।